मैं चाहती थी कि मेरी वर्दी खराब ना हो। अगर मुझे ये पता होता ये नौबत आ जाए। तो दोस्तों ये चल रही है दिवाली की तैयारी। किराए पे नहीं लाते हैं हम उसको खरीद लेते हैं। दूध छत्ती बनाते हैं ताकि एक्स्ट्रा सामान जहाँ एज ए स्टोर रख सके करते हैं। और कितने अच्छे से करते हैं, रगड़ रगड़ के करते हैं। थानेदार के भी मम्मी पापा होते हैं जिन जो आँख तरेड़ते हैं अगर आप ढंग से काम नहीं करते हो। जो पुराने कपड़ों से या वॉलेट से पैसे निकलते हैं। मुझे लगता है कुछ और खरीदनी तो पड़ेंगी। ट्राई कलर्स के ही लाइट ही लास्ट टाइम मतलब। तो दोस्तों ये चल रही है दिवाली की तैयारी। सफाई वफाई कर लेते हैं। और चूंकि आई हैड अ ब्रेक, पूरी वर्दी मैंने इसलिए नहीं बदली क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। आई जस्ट चेंज्ड माय शर्ट ताकि मैं थोड़ा बहुत कर लूँ काम। सीढ़ी उतर गई है, पट्टी पे चढ़ेंगे, लेकिन पट्टी पे चढ़ने वाला काम करेंगे शाम को क्योंकि दिवाली की पहले मुझे लगता है लाइट्स और जो चीज़ें हर साल काम आती हैं, बंधन वाने वगैरह, वो निकाल के चेक कर लूँ क्या सामान ऑलरेडी अवेलेबल है। सो बस लगे हुए हैं। मिठाई मैंने सोचा इस बार बाहर से कोई मिठाई नहीं खरीदेंगे। और जो मेहमान वगैरह ले आते हैं उसकी बात अलग है। हाँ ऐसे मेहमान आते हैं वैसे जो मिठाई लाते हैं एटलीस्ट दीपावली पर। तो सो आई डिसाइडेड कि इस बार बाहर से कोई मिठाई नहीं खरीदी जाएगी। कंजूस मत कहो, मेहनत करेंगे हम, मेहनती कह सकते हो, और खुद मिठाई बनाएंगे। आप लोगों को सर वैसे तो ये व्लॉग आप तक आएगा तब तक आई थिंक मिठाई बन चुकी होगी। फिर भी आपके सजेशन दीजिएगा कौन सी बनानी चाहिए अगर व्लॉग पहले आ जाता है और एडिट करने का टाइम मिल जाता है सबको। तो अभी करते हैं सफाई। बेसन के लड्डू बना लेते हैं मिठाई के रूप में इस बार। बेसन के लड्डू बना सकते हैं, चक्की बना सकते हैं, अपने लिए इजी रहेगा। खीर बना लेंगे मीठे में। बादाम की चिक्की बोल रहे हो क्या? बादाम नहीं, बेसन की चक्की। मुझे नहीं पसंद बादाम की। एक जैसे नारियल बर्फी बहुत फेमस है पर मुझे नहीं पसंद। अच्छा लेकिन वैसे दिवाली सिर्फ मेरी थोड़ी है, दिवाली तो सबके लिए है ना। बाकी लोगों की पसंद के हिसाब से एक काम करते हैं, सबसे उनके सजेशंस ले लेते हैं, फिर फाइनली जो बनाना सबसे इजी और फास्ट होगा ना वो बना लेंगे। आंटी को पसंद है, बोल रही थी। मम्मा को क्या नारियल बर्फी? हाँ मम्मा नारियल बर्फी खाओगे? ये कर दिया मैंने, बाहर से कर दिया मैंने, साफ कर दिया। अंदर से कुछ साफ नहीं, अंदर से साफ। दिखने में लग रहा है कि जैसे कोई मशीन है। नहीं मशीन नहीं है ये मसालेदानी है बड़ी। तो बहुत सारे लोगों को खाना बनाना हो। और मेरे पापा क्या बड़े दिलदार किस्म के आदमी है। मतलब घर में काम चलता है ना तो लाइक ड्रिल मशीन हो गई या फिर ये जैसे सीढ़ी हो गई या और भी चीजें होगी ना जो रेगुलर, जैसे एक ढांच होती है पेंट करते टाइम जरूरत पड़ती है, तो किराए पे नहीं लाते हैं हम उसको खरीद लेते हैं। तो हमारे घर में लगभग जो मशीनरी घर के काम वाला सामान है। गाइस किसी दिन आपको ना मैं स्टोर विजिट करवाऊंगी। हमारे घर के स्टोर में हर चीज के लिए सेपरेट सेक्शंस है। टूल्स के लिए सेपरेट, वॉशरूम्स की टाइल्स होगी या फिर घर की टाइल्स होगी या फिर अलग अलग तरह की वायर्स होगी, हर चीज के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन है स्टोर रूम में। वी हैव अ प्रॉपर स्टोर रूम जो जनरली थानों में होता है। हाँ शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं है ना, फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो वो वैसे ही डिसिप्लिन पर्सन है। एक दिन आपको स्टोर विजिट करवाएंगे और कुछ करवाए ना करवाए। फायर एक्सटिंग्विशर है जो मैंने सोचा था घर में हर फ्लोर पे होना चाहिए। खरीदे गए बस लगाए नहीं गए, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। इस बार लगाते हैं आकांक्षा, पर ये अपने से सेट होगा नहीं है ना। इसमें का जो सिस्टम है मुझे खरीदना तो आ गया पर लगाना नहीं आया आज तक कि इसको लगाते कैसे है। दोस्तों अब मैं चढ़ रही हूँ आसमान में। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ आसमान वैसे ऊपर, ये गाना सूट नहीं किया। आप लोग बता देना कौन सा गाना बेटर सूट करता है। एक्चुअली सिचुएशन ये बन गई कि फाइनली मुझे खुद को ही इस पर चढ़ना पड़ा, पट्टी पर। आप में से ज़्यादातर समझते होंगे घर में जो होती है पट्टी, दूध छत्ती बनाते हैं ताकि एक्स्ट्रा सामान जहाँ एज ए स्टोर रख सकें, और उसमें चढ़ना बाबा रे। एंड फाइनली यू कैन सी कि कितने
वेल अरेंज चीज़ें हैं, बर्थडे डेकोरेशन, प्लास्टिक टिफ़िन, जो आप जानते होंगे शादी ब्याह में या घर में कोई फंक्शन होता है तो आजकल चला है रिटर्न गिफ्ट का फंक्शन। तो पहले आते थे तो उनको उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं बोलते थे, लेकिन सबको वो गिफ्ट्स पहले भी दिए जाते थे। तो वो जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो रखे हुए हैं, वापस करने के बजाय सामान हम कर रहे हैं इधर उधर। और ये हीटर मैं इधर रख रही हूँ क्योंकि जल्दी सर्दियाँ आ रही है और निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कि बाहर से ही उनको निकाला जा सके। मैंने सोचा नहीं था ये सिचुएशन बन जाएगी, पर बन गई। और ये मेरी सबसे बुरी आदत है और मेरी मम्मी इरिटेट होती हैं जब भी मैं पट्टी पर चढ़ती हूँ, क्योंकि वो नीचे से इंस्ट्रक्शन देती हैं और वो थक जाती है कि तू सामान छेड़ना बंद कर, और मैं सामान छेड़ रही हूँ लगातार। एक गीला कपड़ा दे दो मुझे, मैं हाथ के हाथ इन पे कपड़ा मार दूँ। एक काम तो अपन ढंग से करें ना, कर ही रहे हैं तो। और दोस्तों अब हमारा सफाई अभियान आ गया है फुल मूड में, और ये वारंटी निकल चुकी है। ये कार्टून रखा था एक वाटर कैटल का, तो मैंने सोचा इट्स बेटर टू थ्रो इट, इसको रखने से वारंटी पीरियड कंप्लीट एंड बाहर। अब सारे कार्टन्स और सारा सामान चेक कर लेते हैं, जिस सामान की ज़रूरत नहीं है उसको कम से कम कर देते हैं। इधर उधर तो करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर इतनी जगह होती है। अब आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े कार्टून जिसमें लेदर बेल्ट हैं, एक ऐसे पूरा कार्टन मिलेगा आपको लेदर पर्सेस का, उसकी अभी कहानी सुनाते हैं। उससे पहले हम लगा लेते हैं थोड़ा सा पोछा और जाले वाले हटा देते हैं। दीवारें तक हम साफ़ करेंगे अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि मेरी मम्मी को अगर पता चल गया मैंने कहीं भी धूल का दाना छोड़ा है तो मेरी शामत आ जाएगी। फाइनली निकलने लगे हैं पर्स। ये बंटी ने खुद का ब्रांड लॉन्च किया था, उसमें ये पर्सेज आते थे। कैसी है कलर दिखाओ। कूल। पापा देखिए आपको कैसा चाहिए? एक मैं रख लूं क्या? इसको भी चाहिए, मम्मी से पूछ। मम्मी की तरफ से गिफ्ट है आकांक्षा के लिए। वाह, मेरे को ये गिफ्ट मिला, पर एक्चुअली खूबसूरत है। दिस वाज द ब्रांड, ये इसका है, ये उसने खुद का ब्रांड लॉन्च किया था, ये उसका लोगो था। नाइस एक्चुअली। ये सेकंड लॉट था, दिस वन वाज आल्सो गुड, बट मुझे फर्स्ट लॉट पसंद है। ये फर्स्ट लॉट आया था उसका, एयर स्काई का। ये लोगो वॉलेट पर भी आता था, अच्छा लग रहा है। अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं थानेदार कोई काम करते हैं क्या, थानेदार सफाई भी करते हैं क्या? देखो थानेदार सफाई भी करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं, रगड़ रगड़ के करते हैं। थानेदार के भी मम्मी पापा होते हैं जिन जो आँख तरेड़ते हैं अगर आप ढंग से काम नहीं करते हो तो, ठीक है। तो थाने में भी आपकी खिंचाई होती है और घर में भी लगे रहो, बस रगड़ रगड़ के करो सफाई, दीवारें साफ़ करो। मेरी मम्मी का बस चले ना तो इस पूरी को खाली करवा के और पानी के प्रेशर से दीवारें धुलवाए मुझसे। थैंक गॉड इतना उन्होंने मुझ पर एहसान किया कि ठीक है गीले कपड़े से ही साफ़ कर लो। और फिर मैंने भी सोचा भाई काम करना ही है तो अच्छे से करेंगे, एक काम करो पर अच्छे से करो, चाहे मत करो, फिर नहीं करना तो थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, ढंग से करो जो करना है। ये एक नया चीज़ क्या है भाई? ये पैर दबाने की मशीन है। एडवांसमेंट ऑफ साइंस, पापा के लिए ली थी किसी टाइम पे, पैर दबाने के काम आती है। अब आप सोचोगे यूज़ में कैसे आती है, तो बस इसमें पैर रखो आप और मशीन में यहाँ पर स्पीड वगैरह आप सब एडजस्ट कर सकते हो, पर इट्स नॉट दैट सक्सेसफुल। पैर तो आपको माँ बाप के दबाने हैं ना, तो हाथ से ही दबाओ, हाथ पैर, मशीनों से पैर नहीं दबते। मतलब दबा लो, खर्चा कर लो, एक बार के लिए कंफर्ट मिल जाता है, पर उतना सक्सेसफुल काम नहीं है ये। अब खुद दबाने का तो स्वाद ही अलग है, मशीन दिला के वो थोड़ी मिलेगा। पर ये था कि एक बार के लिए मंगा के ट्राई कर लेते हैं, नई चीज़ है। अब तो ये सिर्फ पट्टी पे रखी है जहाँ मैं बैठी हूँ और सफाई करने के काम आती है। And now this come. बस ये वाला तो ऑलमोस्ट डन। मैं चाहती थी कि मेरी वर्दी ख़राब ना हो, अगर मुझे ये पता होता ये नौबत आ जाएगी तो मैं पहले चेंज ही कर देती। No problem. ये आकांक्षा टैक्स लेने के अलावा कोई काम नहीं करती है इस घर के अंदर। इसको हटा देते हैं। और ये हमारे पापा जी हो गए थे किसी बात के ऊपर नाराज़, तो ये हमारी चल रही है मनाने की जद्दोजहद। तो प्यारे पापा, अच्छे पापा, मान जाओ प्लीज़ मान जाओ ना पापा, प्लीज़ मान जाओ। मैं सोच रही हूँ जो भी क्लोज वंस हैं उन सबको इस बार लेदर वॉलेट्स गिफ्ट किए जाएं। सो ये सब जाएंगे उनके पास।
जानकारों के पास। आकांक्षा और मैंने हम दोनों ने लिया है सेम। मैंने भी सोचा मैं मेरा वॉलेट चेंज कर लेती हूँ, वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं और मैंने वॉलेट यूज़ करना बंद कर दिया है, बट दिस इज़ द वन विच वी आर गोइंग टू यूज़। ये सेम आकांक्षा को दिया है मैंने। ये खुला हुआ है, ये दिखा देती हूँ। कैसा द डिज़ाइन, इसमें भी चिट बटन है, इसमें कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ कार्ड्स रख सकते हैं, बशर्ते किसी के पास इतने सारे कार्ड्स हों। इसमें जिप भी है फॉर योर सीक्रेट मनी। मेरी पता है क्या आदत है गाइस, मेरे पास जब पैसे होते हैं ना तो मैं मतलब 500 का एक या 2 नोट छुपा के रख देती हूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं ना तो वो याद आते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज लुकिंग इन माई वॉलेट, एक पुराना वॉलेट मैंने 1-1.5 साल बाद, उसमें 1100 रुपये निकले। एंड यू वॉन्ट बी एबल टू बिलीव कितनी खुशी होती है जब पुराने कपड़ों से या वॉलेट से पैसे निकलते हैं। सो दिस वन इज फॉर आकांक्षा, दिस। बाकी मेरी टीम के लिए है जिससे अभी आप सब मिले नहीं हैं, और जब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब वी विल टच 1 मिलियन तब टीम से मिलवाएंगे आपको, उससे पहले टीम सिर्फ काम करेगी। तो दोस्तों पट्टी की सफाई भी कर दी है, और ये थैंक्स टू डैड चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक रहती हैं। इसमें एक्सटेंशन और लाइट्स वगैरह, तो पहले चेक कर लेते हैं कितनी लाइट्स अपने पास हैं और कितनी लानी है। चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो हर बार सेम खर्चा करना तो इज़ लाइक स्टूपिडिटी। और ये मैंने कई बार किया है, हर बार नया सामान आ जाता है और पिछला फिर देख के लगता है कि पैसे बर्बाद कर दिए। तो ये देखो कितने एक्सटेंशन है। दोस्तों आजकल तो क्या होता है, लाइट लगाते हैं ना तो एक टिपिकल, उसको मुझे नहीं याद एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, आज शॉप पे जाऊंगी तो पता करूंगी। तो एक आती है जिसमें सारी वायर्स एक साथ कनेक्ट हो जाती है। पहले ये वाला जुगाड़ होता था, एक्सटेंशन कदम कदम पे एक्सटेंशन लगाने पड़ते थे हमको लाइट को सेट करने के लिए। अब तो एक सेपरेट वायर आती है, उससे काम आसान हो गया है। अभी इसमें निकलेगी तो दिखाऊंगी, नहीं तो खरीदेंगे तब दिखाऊंगी आपको। वी हैव ऑल कलर्स, डबूज पिंक एंड येलो। ये लंबी वायर, मुझे लगता है कुछ और खरीदनी तो पड़ेंगी। ये ब्लू लाइट है ना? ऊपर भी है और स्टोर में। हाँ तो स्टोर में से चल के निकाल लाते हैं ताकि मुझे अंदाजा रहे और कितनी अपने को लानी है। स्टोर में एग्जैक्टली किस जगह है चल के देखना पड़ेगा, चल के चेक करते हैं ताकि एक बार गाइस अपने को अंदाजा रहे, फालतू में पैसे वेस्ट ना हो। समटाइम्स क्या हम त्योहार पे इतने इमोशनल हो जाते हैं ना और पानी की तरह पूरी सैलरी बहाते हैं। और बोनस, आप लोग सोचते हो कि पुलिस वालों को बोनस मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इतना भी नहीं मिलता है, इतना सा मिलता है। आई थिंक एक नई वर्दी सिल जाए बस। लेट्स चेक। आकांक्षा ये एक्सटेंशन लगाओ ज़्यादा, अभी पहले तो चेक करो एक्सटेंशन चल कौन सा है। अच्छा लगाओ। ये जो चाइनीज़ लाइट आती है ना, पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाती हैं। और बिना लाइटिंग के कितने भी दीपक लगाओ गाइस, हम सोच लेते हैं इस बार यूज़ नहीं करेंगे, और बिना लाइटिंग के काम चलता नहीं है। जब वायर पतला हो तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मोड़ देती हूँ। मैं छोटी थी ना तब घर में हमेशा डेकोरेशन का काम मैं ही करती थी। जॉब लगने के बाद तो मुझे टाइम नहीं लगता, तो टाइम मिलता नहीं, इसलिए अब डेकोरेशन आजकल हम करते नहीं है। कई सालों के बाद सोच रही हूँ डेकोरेशन खुद करूँ, एटलीस्ट लाइट्स तो चेक कर लूँ। डेकोरेशन टाइम तो पता नहीं मैं फ्री रहूँगी या नहीं, इसीलिए ये काम पहले ही करके छोड़ देते हैं। एक पता है, एक पुलिस वाले की जो चॉइस होती है ना वो रहती है, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा रंग या तो खाकी पसंद आता है या फिर मुझे ट्राई कलर पसंद आता है। लाइक वो जो लैम्प्स लगाते हैं ना, ये दीज आर द लैम्प्स, ये मैं ट्राई कलर्स के ही लाई थी लास्ट टाइम, मतलब लाइक सैफरन, वाइट। ये वाइट तो चलेगा मेरे हिसाब से, ग्रीन भी था यार, एक और वाइट। लगता है नए लाने पड़ेंगे, इनकी रखे रखे हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। ये वाली चीज़ें तो ऐसा लगता है हर साल ही लानी पड़ेंगी। मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, जल जाएगा तो अब तो जलता दिखेगा। ये थोड़ा बिखरा बिखरा है क्योंकि इसको मैंने उल्टा पकड़ा है शायद। नहीं उल्टा तो नहीं पकड़ा, उल्टा ही पकड़ा। नहीं सीधा ये
ऐसे ही है। इसको जला के देखते हैं पहले तो, जल जाएगा तो फिर ठीक करेंगे, नहीं जले तो चल, बाकी इसमें तो बल्ब लगता है तो जल ही जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लाइट और लड़ियाँ, अगेन द सिस्टमेटिक पैकिंग वर्क्स। देखा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिसिप्लिन गाइस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये सारी सही हैं डेफिनेटली। वर्क और नॉट, यस इट्स वर्किंग। देखा, सही चीज तो एक नजर में पहचान आ जाती है ना। देखा, सही है ये सारी सही है मेरे हिसाब से। लेट्स चेक द ब्लू वन। इसके लग नहीं है। इट्स वर्किंग। ग्रीन, यस यस यस, मैं इसके बारे में बात कर रही थी दोस्तों। अब इससे क्या होगा, इसको ऐसी कनेक्टिंग वायर्स बहुत सारी ले आते हैं तो एक ही कनेक्ट करनी पड़ती है। डू यू नो अबाउट दिस? नहीं, मैंने भी पहली बार देखा है। लेट मी टेल यू, ये वायर है। आई थिंक एग्जैक्ट प्राइस तो अभी तो मुझे नहीं पता मार्केट में क्या होगा, आई थिंक होगी 100-200 रुपए की। इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको इससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी लड़ियाँ आपको लगानी है ना, उनको इससे कनेक्ट कर दो। ये एक से कनेक्ट की, दूसरी यहाँ कनेक्ट की, ठीक है, तीसरी यहाँ कनेक्ट की, ऐसे ऐसे होगा डेकोरेशन, है ना हेल्पफुल। अब एक एक के लिए कितने कितने एक्सटेंशन लगाएंगे, तो साइज का जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है ना, एंड दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मशीन इज। ये सारी ठीक है। कागज लगा हुआ होगा उसके ऊपर ऊपर है। अच्छा, नीचे वाली ठीक नहीं है? कागज लगा हो ना अखबार, और कागज के नीचे वाली? चलो गाइज, अब चलते हैं ऑफिस, हो रहे हैं लेट। बाकी बातें नेक्स्ट व्लॉग में।